अलग अलग राज्य से यहाँ पर घूमने आते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है, आप समंदर का पानी देखिए और पानी पूरी खाइए और बस चले जाइए। यहाँ पर कम से कम 10 से 12 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है और रोजगार करने वाले लोग कहाँ के हैं आपको बता देते हैं। तो ये सबसे अमीर राज्य है और बिहार और झारखंड सबसे गरीब राज्य है। सम्राट मुख्यमंत्री बताइए जरा, 5 लाख लोगों को रोजगार कहाँ दीजिएगा? ना आपके पास कोई टूरिज्म प्लान है, ना आपके पास अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, तो कहाँ दीजिएगा? रोजगार देने के लिए आपको सबसे पहले टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा या घर ही में चना अंडा मुर्गी बेचेगा? जी सब बिहार का ज्यादा सर, ज्यादातर बिहार का। जी सब ज्यादा बिहार, उधर यूपी, झारखंड, वो सब उसी साइड का लोग। जी सब वही साइड का बिहार का है। पर्यटन स्थल को बढ़ावा दीजिएगा तो ये मकई और फोफी बेचने के लिए 2000 किलोमीटर दूर नहीं आना पड़ेगा लोगों को। अभी मैं देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के जुहू बीच पे खड़ा हूँ और यहाँ से झारखंड के बुद्धिजीवी नेताओं को और निकम्मी सरकार को आईना दिखाने का काम करूंगा। देखिए, किसी भी राज्य के लिए पर्यटन स्थल बहुत जरूरी होता है। पर्यटन स्थल से राज्य को एक मोटी कमाई होती है, तो महाराष्ट्र भी उस कैटेगरी में आता है। यहाँ की सरकार को पर्यटन स्थल से बहुत ज़्यादा कमाई होता है और भी ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ पर पर्यटन स्थल से भारी कमाई होती है। जैसे कि गोवा चले जाइए आप, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, इधर सिक्किम चले जाइए, गंगटोक चले जाइए, कश्मीर चले जाइए। ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर सरकार को बहुत ज़्यादा इनकम पर्यटन स्थल से होता है। तो मैं झारखंड के बुद्धिजीवी नेताओं से कहना चाहता हूं कि झारखंड में लगभग 100 से ज़्यादा वाटरफॉल्स है, डैम्स है और प्रकृति से घिरा हुआ हमारा राज्य है, फिर भी वहां पर पर्यटक नहीं आते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पर्यटक हैं। देखिए ज़रा, कैमरा घुमाइए उधर, कैमरा घुमाइए, देखिए उधर 1 लाख से ज़्यादा पर्यटक हैं यहाँ पर। और ये लोग महाराष्ट्र के नहीं हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, मतलब देश के अलग अलग राज्य से यहाँ पर घूमने आते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है, आप समंदर का पानी देखिए और पानी पूरी खाइए और बस चले जाइए, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसी को देखने के लिए लोग पैसे खर्च करके यहाँ पर आते हैं, यहाँ के होटलों में रुकते हैं, यहाँ का खाना खाते हैं, तो इससे सरकार को बहुत फ़ायदा होता है। तो झारखंड की सरकार को यही कहना चाहेंगे कि ऐसे अगर पर्यटक स्थल होंगे हमारे राज्य में तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर कम से कम 10 से 12 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है और रोजगार करने वाले लोग कहाँ के हैं आपको बता देते हैं। ज़्यादातर लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, उसी साइड के लोग जो है यहाँ पर रोजगार करते हैं। कोई पानी पूरी बेचता है, कोई बादाम बेचता है, कोई मूँगफली बेचता है, कोई बोटिंग कराता है, मतलब अलग अलग प्रकार के यहाँ पर रोजगार करते हैं। लेकिन हमारे झारखंड में इतना साधन होने के बाद, प्रकृति से घिरा हुआ होने के बाद भी लोगों को कितनी दिक्कत होती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। इस वजह से झारखंड बिहार से 2000 किलोमीटर दूर यहाँ पर चना बेचने आते हैं लोग। आप समझिए कितनी दयनीय स्थिति है। यहाँ पर पानी पूरी बेचने आते हैं लोग। क्या सरकार के पास कोई प्लानिंग है पर्यटन स्थल के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास कोई प्लानिंग है? अगर प्लानिंग है तो बताया जाए। हेमंत सोरेन जी को 3 साल होने को है, 2 साल उनकी सरकार को और बचा है। क्या अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई भी एक पर्यटन स्थल को उन्होंने कंप्लीट किया है? ज़रा बताया जाए। अगर आप झारखंड वासी हैं, बिहार वासी हैं, तो आप बताइए कि आपके राज्य में पर्यटन स्थल कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ पर है। देखिए, महाराष्ट्र को झारखंड से कंपेयर नहीं कर सकते, बिहार से कंपेयर नहीं कर सकते। ये सबसे अमीर राज्य है और बिहार और झारखंड सबसे गरीब राज्य है। और गरीब राज्य के लोग यहाँ पर चना, मूंगफली, बादाम, पानी पूरी और ये सब बेचने आते हैं। जब यही बेचना होगा तो वहीं पे पर्यटन स्थल होगा तो वहीं पे लोग बेचेगा। क्यों आएगा 2000 किलोमीटर दूर यहाँ पर, अपने माता पिता से दूर, अपने बीवी से दूर, अपने बच्चों से दूर? बताइए, हमें कमेंट करके बताइए। ये अहम सवाल है। टूरिज्म पे कोई बात नहीं करता है, टूरिज्म पे कोई बढ़ावा नहीं देता है। सब कुछ जर्जर है, शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, टूरिज्म नहीं है, तो है क्या फिर हमारे राज्य में? सिर्फ पेड़ देखेंगे हम लोग? बताइए आप लोग। नेताजी लोग तो फॉर्च्यूनर पे घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं। हम कहाँ घूमते हैं? साइकिल में घूमते हैं, मोटरसाइकिल में घूमते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है। फिर कहूँगा कि बुद्धिमान नेता लोग थोड़ा सा टूरिज्म पर ध्यान दीजिए और टूरिज्म को बढ़ावा दीजिएगा तो कम से कम 20,000 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन बेचारों को झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से मुंबई नहीं आना पड़ेगा। चना और मूंगफली और खीरा और
पानी पूरी बेचने। चुनाव से पहले एक सभा में हमारे युवा सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन लोगों को गलतफहमी हो गई थी। रोजगार को लोग नौकरी समझ बैठे कि हम लोग को नौकरी दिया जाएगा, मतलब झारखंड के युवाओं को झारखंड सरकार नौकरी देगी। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने कहा कि हमने नौकरी की बात ही नहीं कही थी। कहाँ कही थी बताइए। हालांकि उन्होंने ट्विटर पर भी इस बात को कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन ठीक है, नौकरी मत दीजिए, लेकिन 5 लाख लोगों को रोजगार कहाँ दीजिएगा? सम्राट मुख्यमंत्री बताइए जरा, 5 लाख लोगों को रोजगार कहाँ दीजिएगा? ना आपके पास कोई टूरिज्म प्लान है, ना आपके पास अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, तो कहाँ दीजिएगा? वही झारखंड से, बिहार से लोग यहाँ पर जुहू बीच पर आकर चना और मूंगफली और आपका ये पानी पूरी बेचेंगे, उसको रोजगार कहिएगा? रोजगार देने के लिए आपको सबसे पहले टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा, या घर ही में चना अंडा मुर्गी बेचेगा जी? बताइए आप। आपको बता दें कि झारखंड में एक आंकड़ा के अनुसार 17.3% बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आप समझिए कि कितनी दयनीय स्थिति है हमारे झारखंड में। अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और अच्छा खासा रोजगार मिलेगा। अगर महीने का 20,000 भी लोग कमाएंगे तो खुश रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे। उनको 2000-2500 किलोमीटर दूर नहीं आना पड़ेगा मूंगफली बेचने, चना बेचने और पानी पूरी बेचने। तो इस स्थिति को कोई समझना नहीं चाहता है, बस अपने अपने धुन में बिजी है और अपने अपने धुन में व्यस्त है लोग। तो ये सरकार को आईना दिखाने का हम काम कर रहे हैं। सरकार कितना फॉलो करती है, कितना ध्यान देती है, ये तो सरकार समझेगी और झारखंड की जनता समझेगी। हमारा काम है सरकार तक बात पहुंचाना, और हम पहुंचाते रहेंगे चाहे जिस वे में पहुंचाना हो। तो अभी मेरे साथ एक भाई साहब हैं और ये देखिए फोफी बेच रहे हैं। बिहार और झारखंड में इसको फोफी बोलते हैं। और ये पॉपकॉर्न है, मतलब मकई है, इसको देहाती भाषा में मकई कहते हैं। हम लोग के गांव में तो ये ऐसे ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर कितने का देते हैं? 10 रुपए का जी। सबसे पहले ही बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के रहने जी। बिहार में कहाँ के? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी के। तो आप सीतामढ़ी से 2000 किलोमीटर दूर है बम्बे, तो वहाँ से यहाँ पर आप आए हैं ये बेचते हैं? यही बेच। एक दिन में कितना कमाते हैं? 300 रोज बनता है जी। बचा के 300। महीने में? महीने में 10 है। महीने में 10,000 कमाते हैं। तो हफ्ता भी देना पड़ता है? हफ्ता 600 देना। 600 रुपया। तो महीने में आप 25 मतलब 8,000 जी। 8,000। तो महीने में 8,000 हफ्ता देते हैं। तो ये बताइए कि आप यहाँ पर परिवार के साथ रहते हैं या ग्रुप है आपका? ग्रुप है सर जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको मालूम होगा, आप ये फोफी और मकई बेच रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो जैसे पानी पूरी बेचने वाला, चना बेचने वाला, मकई बेचने वाला, ये सब बेचने वाला कहाँ के लोग ज़्यादातर? सब बिहार का ज़्यादा सर। ज़्यादातर बिहार का? जी सब ज़्यादा। बिहार, उधर यूपी, झारखंड, मतलब उसी साइड का लोग? जी सब वही साइड का, बिहार का है सर। और आप घर जाते हैं? घर जाते हैं, छठ में जाते हैं? जी छठ में जाते हैं। जाते हैं छठ जी। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पर आप ये क्यों नहीं बेचते हैं? वहाँ पर नहीं धंधा होगा, यहाँ धंधा नहीं है, वहाँ पर लोग नहीं है? नहीं है, मजदूर आदमी नहीं खाता है वहाँ पर। अच्छा, मजदूर आदमी के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं कि वहाँ पर धंधा कर सके? धंधा घूमने का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर लोग घूमने आए और मतलब धंधा हो सके, है ना? जी। देखिए, नीतीश कुमार जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपसे विनती करते हैं कि लोगों को रोजगार देने के लिए पर्यटन स्थल को बढ़ावा दीजिए। अगर पर्यटन स्थल को बढ़ावा दीजिएगा तो ये मकई और फोफी बेचने के लिए 2000 किलोमीटर दूर नहीं आना पड़ेगा लोगों को, और ये भारी समस्या है। अब बताइए, ये फोफी बेचने के लिए बिहार से मुंबई आया हुआ है, एक दिन में 300 कमाता है, महीने का लगभग 10 से 12 हज़ार रुपया। और हमारे बुद्धिजीवी नेताओं को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि हमारे बिहार और झारखंड में पर्यटन स्थल को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है और लोग वहां से छोटे छोटे रोजगार करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कोई चना बेच रहा है, कोई फोफी बेच रहा है, कोई मकई बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है। मतलब जितना ये काम है, छोटे लेवल का काम है, वो सारा लोग यहाँ पर आके काम करते हैं और बेचारे पालन पोषण करते हैं। तो विनती करते हैं कि सारा इस पर ध्यान दीजिए और टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि झारखंड बिहार में वो काबिलियत है, वो शक्ति है, वो सब कुछ है जहाँ पर बनाया जा सकता है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम।